जय श्री राम भक्तों। आज हम रामचरितमानस की एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं जो आप सबों को बहुत ही अति प्रिय होगा। आज के जमाने में संत और असंत के बीच में फर्क करना बड़ा मुश्किल है। हम समझ नहीं पाते हैं कि संत कैसे होते हैं। एक कथा है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा हो गए तो एक समय की बात है कि वो अपने तीनों भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ और साथ में पवन पुत्र हनुमान, ये लोग एक उपवन में जाकर के बैठे हुए थे। कुछ चर्चा चल रही थी, तभी भगवान का नजर पड़ा कि सामने से सनकादिक ऋषि आ रहे हैं। जैसे ही ऋषि पे नजर पड़ी तो भक्त वत्सल भगवान ऋषियों विप्रों की सदैव पूजा करने वाले तुरंत हाथ जोड़ करके उठे और उनकी अगुवानी की। रामचरितमानस में ये प्रसंग है कि जब सनकादिक ऋषि आते हैं तो भगवान कहते हैं कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा। हे मुनीश, आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पा करके। तुम्हारे दर्श जाहि अघ खीसा, कि आपके दर्शन मात्र से हमारा जीवन धन्य हो गया। अब बड़े भाग पाइब सत्संगा, अबिन प्रयास हो ही भवभंगा। कहे कि आज आपके दर्शन मात्र से, आपके संगति मात्र से आज तो हमें सत्संग का अवसर है, क्योंकि आप संत। सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ संगति करना ही सत्संग कहलाता है। और सत्संग की महिमा तो आज हम लोग कभी भी आपस में बैठते हैं और कुछ भगवान की चर्चा होती है, कुछ सच्चाई की चर्चा होती है, वही तो सत्संग है। सत्य के साथ संगति को सत्संग कहते हैं। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग। अगर एक तराजू पे 7 स्वर्ग का सुख रख दिया जाए और दूसरे पालरे पे सत्संग का सुख रख दिया जाए तो सत्संग का पलरा भारी होगा। वो कहे हैं कि 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग, अतुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो सत्संग करने का मौका प्रभु श्री राम को मिलता है और मुनि का बहुत आदर सत्कार करते हैं। बार बार स्तुति करी अप्रेम सहित सिरनाई, अब ब्रह्म भवन सनकादि गए अति अभीष्ट बर पाई। और उसके बाद कुछ चर्चा हुई, इसके बाद मुनि ब्रह्मलोक की तरफ सिधार गए, चले गए। ब्रह्मलोक के लिए जब वो निकल जाते हैं तो भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी आपस में और हनुमान जी के साथ कुछ चर्चा करते हैं कि आखिर भगवान संत को कैसे पहचान जाते। इनके मन में बड़ा कौतूहल होता है और इस कौतूहल पे प्रभु श्री राम पूछते हैं कि अगर मन में कोई बात है तो बताओ। वो लोग पूछते हैं, कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु भरत जी आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ये यह जानना चाहते हैं कि संत और असंत में फर्क कैसे। आज के समाज में संत का क्या गुण है और असंत का क्या गुण है, ताकि हम देख करके उनमें फर्क महसूस कर सकें। तो प्रभु श्री राम अपने भाइयों को कहते हैं कि संतन के लक्षण सुनु भ्राता। संत के लक्षण बताते हैं। आया गणित श्रुति पुराण विख्यात, ये तो पुराणों में वर्णित है संतों के लक्षण कि संत असंतन कैसी करणी, अजिमि कुठार चंदन आचरणी। देखिए कितना बड़ा उदाहरण देते हैं कि संत अगर चंदन का वृक्ष है, चंदन के वृक्ष को संत मानिए और जो कुठार उसको काटता है वो असंत।
कुठार को देखिए कि जिस तरह से संत और असंत में क्या अंतर है। संत जो कुठार काट रहा है, जो कुठार काट रहा है, उस कुठार को भी वो सुगंधित कर देता है। संत अपना गुण असंत को भी दे देता है, जबकि वो असंत उसको प्रताड़ित कहे हैं तुलसीदास जी कि कटई परसु अमल सुनु भाई निज गुण देई सुगंध बसाई। भले वो मलय चंदन कट रहा है, लेकिन वो अपना गुण उस कुठार को भी दे रहा है, उसे भी सुगंधित बना रहा है। तो फर्क देखिए कि ताते सुर सीसन चढ़ता, ताते सुर सिरन चढ़ता जगबल तन श्रीखंड। जगबल्लभ श्रीखंड चंदन वो हमेशा देवताओं के सर पे चढ़ता है। मलयागिरी चंदन, जो चंदन है वो श्रीखंड देवताओं के सर पे जा रहा है। और वही कुठार की गति क्या है, जो कुल्हाड़ी उसको काट रही है कि अनल दाही, अनल दाही यानी आग में उसको तपाते हैं। आप पीटत घन ही, और घन से उसको पीटते हैं। पर सुबदन यह दंड, यही तो उसका दंड है। और मलयागिरी चंदन उसको कितना वो काटो, काट के छोटे छोटे बना दो, लेकिन फिर भी वो घिस करके भगवान के सिर पे ही चढ़ेगा। संत का तो यही गुण है कि कोमल चित दिनन पर दाया। संत का सबसे बड़ा पहचान है कि उनका मन हमेशा कोमल, वो दूसरों पे दया दिखाते हैं, दया भाव होता है संत के अंदर। वो सबों पे, दीन जो कमजोर है, जो गरीब है, उस पे वो दया दिखाते हैं। कोमल चित्त दिनन पर दाया मन क्रम वचन मम भगति अमाया। और उनके मन क्रम वचन में भक्ति में रहते हैं, हमेशा उनके मन में भक्ति ही होती है। शीतलता सरलता मयंत्री, उनमें शीतलता सरलता, एकदम साधारण मनुष्य की तरह वो दिखेंगे। द्विज पर प्रीति धर्म जनयंत्री, और द्विज यानी ब्राह्मणों के प्रति उनकी विशेष प्रीति। वो द्विज को हमेशा अपने से सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वही तो संत है इस दुनिया। ये सब लक्षण बस ही जासूर, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सारे लक्षण हैं जिसके हृदय में बसते हैं। जाने उतात संत संत, वही तो संत है। अब आते हैं असंत के, उनको कैसे पहचानेंगे? तो प्रभु श्री राम बताते हैं, हमारे रामचरितमानस में वर्णन है कि सुनहु असंतन केर सुभाऊ अब भूले वो संगति किसन काओ। वो किसी से संगति नहीं करते असंत, वो स्वार्थ के लिए सिर्फ प्रीति करते। खलन हृदय अति ताप विषेखी, जो दुष्ट प्रकृति के मनुष्य होते हैं उनका हृदय जलता है। क्यों? जरहि सदा पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति को देख के मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो असंत का लक्षण है कि हम दूसरे को देख करके अपने मन में ईर्ष्या करें कि वो आगे कैसे बढ़े, उसके पैर खींचने की बात सोचने लगे। आज का जमाना तो यही है। और उनको खुशी कब मिलती है कि जह कहूं निंदा सुनहि पराई। यदि कहीं चार लोग बैठ करके किसी दूसरे की बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो हर सही मन ऊपर निधि पाई। उसको लगता है कि बहुत बड़ा कुछ खजाना मिल गया, वो भी उसमें लीन हो जाता है। दूसरे की बुराई सुनने में उसको प्रसन्नता होती है, और किसी की बड़ाई सुन करके वो जलनशील हो जाता है, उसके मन में ईर्ष्या होने लगती है। ऐसे मनुष्य असंत होते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, ऐसे मनुष्य वो झूठ लेते हैं, झूठ सुनते हैं, झूठ बोलते हैं, उनका तो झूठ से ही कारोबार चलता। तुलसीदास जी ने लिखा है कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। यानी नाश्ता करेंगे तो भी झूठ, बोलेंगे तो भी झूठ, खाना खाएंगे तो भी झूठ। झूठ से उनका पीछा नहीं छूटा। बोल ही मधुर वचन जीवी मोरा,
सामने अगर पढ़ते हैं तो वो मधुर वचन बोलेंगे, लगेगा अरे उनसे बड़ा हितैषी तो कोई है। बोल ही मधुर वचन जिमी मोरा, अखाई महायति हृदय कठोरा, परंतु उनके हृदय में बहुत कठोरता होती है। लोभ है ओढ़न, लोभ है डासन। असंत का एक भी पहचान है कि लोभी बहुत होते हैं। किसी चीज को देख के मन में लोभ तो कभी करना ही नहीं चाहिए। लोभ पाप का मूल होता है। लेकिन असंतों का चिन्ह पहचान है कि लोभ ही ओढ़न, लोभ ही डासन, सिस्नो दर और चर त्रासन। ये सारे असंतों के लक्षण। तो असंत कभी बनना नहीं चाहिए। असंत के गुण जितने उन्होंने बताए और संत के गुण जितने बताए, आज के जमाने में हम संत और असंत में फर्क महसूस कर सकते हैं। त्रेता युग में असंत नहीं होते थे। वो बोले कि त्रेता युग में असंत बहुत रेयर। द्वापर जब चढ़ेगा तो उसमें कुछ असंत दिखने को मिलेंगे, और जब कलयुग आएगा तो संत कम हो जाएंगे, असंतों की ही संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आज के युग में संत और असंत में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज जो ये पहचान हमने बताया है, संत असंतन के गुण भाखे, भगवान कहते हैं कि जो ये संत और असंत के हमने गुण बताए हैं, तेन परहि भव जिन लखि राखे। इसलिए इससे आप उनकी पहचान कर सकते हैं कि आज के डेट में संत कौन है, असंत कौन है। और अगर संतों के साथ संगति हो जाए तो वही तो सत्संग है। और सत्संग की महिमा आज बहुत ज्यादा है। हम सच्चाई से दूर भाग रहे हैं, जबकि सच्चाई के नजदीक ही हमारा जाना सबसे जरूरी है। और सच्चाई क्या है? भगवत चर्चा, दूसरों की बड़ाई से जलन नहीं होना। ऐसे गुण अगर हम सब अपने आप में डालें, आत्मसात करें, तो शायद हम भी संत हो सकते हैं। सब लोग संत होने के लिए कहीं योगिया वस्त्र या जंगल ही जाना जरूरी नहीं है। दक्षिण भारत के बहुत महान संत तिरुवल्लुवर हुआ करते थे। वो गृहस्थ आश्रम में होकर के संत का गुण अपना करके रहे। तो ऐसे ऐसे महान संत हमारे इस भारत भूमि पे हुए हैं जिनका वर्णन बहुत ज्यादा है। हमारी भारत भूमि में संतों का बहुत योगदान। तो आज की कथा में हमने संत और असंत के बीच में फर्क करना सिखाया, फर्क बतलाया जो भगवान ने अपने भाइयों को अपने श्रीमुख से बताए थे। उन बातों की चर्चा आज हमने आपको समझाई। और ये रामचरितमानस में वर्णित है, उत्तरकांड में आप देखिएगा तो ये सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी। अतः आज अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की।